शादियों में बनने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, वो भी पकवान सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि गाजर का हलवा पकवान सेंटर में किस तरह से तैयार किया जाता है, जो कि पाकिस्तानी शादियों के खानों में लाजमी सर्व किया जाता है। तो चलें इस बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी को असद पकवान सेंटर से हम सीखते हैं। इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। तो चलें इस रेसिपी को हम सीखते हैं। गाजर को आपने सबसे पहले कद्दूकश कर लेना है। और ये गाजर टोटल कितना लिया हमने यहाँ पे? 10 किलो गाजर लिया है। 10 kg कैरेट। देखिए इस तरह से इसकी आपने कटिंग करना है। और ये 10 किलो लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे शुगर ऐड किया गया है। ये चीनी कितना यहाँ पर लिया गया है? टोटल चीनी कितना ऐड होगा? 1.5 kg शुगर ऐड होना है। 1.5 किलो चीनी। 1.5 से 2 लगेगी, थोड़ी देर बाद भी लगेगी। अच्छा, टोटल 1.5 से 2 किलो लगना है। 1.5 kg to 2 kg लगना है। अभी 1.5 kg लगे, मजीद कुछ देर बाद 0.5 kg शुगर लगनी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि शुगर जो है गाजर में अच्छी तरह से शामिल हो सके। और जो इस वक्त फ्लेम है अब वो मीडियम टू हाई फ्लेम है। और आपने चम्मच इस तरह से आपने कंटिन्यू चलाना है ताकि शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अभी आप देख सकते हैं कि गाजर ने भी पानी छोड़ा है और साथ में शुगर ने भी पानी छोड़ा है। ये देखिए सेंटर में आपको ये नज़र आ रहा है। अब आपने इतना इसको भूनना है कि पानी भी खुश करना है। बट अभी ये सिर्फ हमने 2 स्टेप कंप्लीट किया है। गाजर ऐड किया है और साथ ही साथ शुगर हमने अभी तक ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है। अभी 7 से 8 मिनट गुजरे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से हमने मिक्स किया था। चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है। अब यहाँ पे जो है हमने मिल्क ऐड कर देना है। और ये मिल्क कितना लीटर लिया गया? 1.5 kg कि 1.5 लीटर मिल्क है जो कि आपने यहाँ पर ऐड करना है। और फिर चम्मच आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना गाजर नीचे से लग जाएगा जिससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। स्टेप को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके गाजर जो है कमर्शियली जैसे तैयार किया जाता है घर पर भी आप बना सकते हैं। अब आपने दोबारा मिक्स करना शुरू करना है और कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि अब हमने लो फ्लेम पर इसे कुक करना है और 1.5 आवर जो है हमने इसे कुक करना है। ठीक है, ताकि गाजर हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, 1.5 घंटा हमने गाजर को लो फ्लेम पर कुक करना है। और जब ये अच्छी तरह से गल जाए तो आपने फिर जो इसके अंदर जो पानी है इसको ड्राई बिल्कुल कर लेना है, खुश्क कर लेना है। अच्छा, अगर आपको लगता है 1.5 आवर के बाद भी गाजर अच्छी तरह से नहीं गला है तो थोड़ा सा मिल्क मजीद ऐड करेंगे और मजीद इसे गलाना है। ठीक है, जब गाजर गल जाए तो इसके पानी को खुश्क कर लेना है। और पानी जो है इसके खुश्क करने का तरीकेकार ये है, गाजर को इस तरह से साइड पे कर लेना है कि सेंटर में जो पानी है या मिल्क की सूरत में, तो इसे खुश्क करना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जो मेजर स्टेप किया, सबसे पहले हमने गाजर ऐड किया, उसमें शुगर ऐड किया, 8 से 10 मिनट के लिए इसे कुक किया। जब गाजर और शुगर ने अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया तो फिर इसके बाद हमने मिल्क ऐड किया। मिल्क ऐड करने के बाद 1.5 आवर इसे हमने कुक किया। जब 1.5 आवर गुजर गया और हमें लगे कि गाजर अच्छी तरह से गल चुका है तो फिर इसके बाद हमने जो पानी है इसको खुश्क कर लेना है। अब जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वक्त पर। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज पसंद आती हो तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट को ला सकें। देखें किस तरीके से आपने जो है मिल्क जो है इसके अंदर इस तरह से खुश करना है ताकि ये बिल्कुल गाजर के अंदर मिल्क शामिल हो जाए और जो लिक्विड है ना वो बिल्कुल गायब हो जाए। ये हमारा सबसे मेन टास्क है।
गाजर को इस तरह से आपने करते रहना है ताकि गाजर अच्छी तरह से मिक्स होता जाए और साथ ही साथ जो है अच्छी तरह से गाजर मैश हो सके। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग बॉयल करके बनाते हैं, तो बॉयल करके नहीं बनाए करें, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है। जो टेस्ट आपके इस तरह से आएगा ना कद्दूकश करके, वो बॉयल करके बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आजकल बहुत ज्यादा रेसिपीज चल रही हैं जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि बॉयल करके, तो भाई बॉयल में टेस्ट का फर्क जरूर आएगा, तो आपने बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए अब अच्छी तरह से ये खुश्क हो चुका है। अब बारी है देसी घी ऐड करने की। ठीक है। इस स्टेप पे जाके अब आपने देसी घी को ऐड कर देना है। अब इसमें यहाँ पे सेंटर पे घी ऐड करना है। पानी खुश्क हो गया गाजर का, तो इसके बाद आपने घी ऐड करना है। और घी यहाँ पे टोटल हम कितना ऐड करेंगे? 2 kg डलेगा। ये 2 किलो घी ऐड करना है, 2 kg घी, और ये सेंटर में ऐड करना है। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए गाजर का, तो इसके बाद आपने घी ऐड करना है। अब देखें घी ऐड किया है, और घी ऐड करने के बाद एक बार फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाना है और अच्छी तरह से घी के अंदर भूनना है। और इतना भूनना है कि ये अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। जो है अब आपने यहाँ पे खोया ऐड करना है। खोया किसी भी बेकरी से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और ये तकरीबन यहाँ पे आपने 5 kg खोया इस्तेमाल करना है। जितना भी गाजर आप रखें उसका हाफ जो है खोया ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 10 किलो गाजर लिया था हमने, तो इसलिए 5 किलो जो है खोया हमने यहाँ पर ऐड करना है। और ये खोया दूध से जो है तैयार की जाती है, तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद खोया के साथ भी आपने इसकी बुनाई करनी है। इसके बाद इसमें ऐड किया गया है 4 मगज़ है। ये 4 मगज़ ऐड किया गया है। इसके बाद इसमें पिस्ता यहाँ पर आपने ऐड करना है। ये 100 ग्राम आपने ऐड करना है। 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम 4 मगज़, 100 ग्राम जो है बादाम बारीक कटी हुई आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने काजू भी जो है तकरीबन 100 ग्राम ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जितना आप इसमें मेवाजात ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और फिर इसकी मिक्सिंग एक बार फिर बहुत अच्छे तरीके से करना है, और इस तरह से मिक्सिंग करना है कि इसकी गुठली ना बने। अच्छा, ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करनी है, वो भी लाजमी देखना है, ताकि गाजर के हलवे की जो लुक है ऐसा है कि मेहमानों का दिल चाहे कि इसे बार बार यहाँ पर आके खाएं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। फ़ाइनल प्रेजेंटेशन की अब बारी है। अच्छा, फाइनल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले गाजर का हलवा आपने निकाल लेना है, और इसके ऊपर खोया आपने थोड़ा सा लगाना है। ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा गाजर का हलवा आप रखेंगे, फिर थोड़ा सा खोया रखेंगे, फिर इसके बाद जो जो मेवाजात आपको पसंद है सब ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने काजू, यहाँ पे हमने बादाम, यहाँ पे हमने पिस्ता। ठीक है। ये तमाम चीज यहाँ पर आपने ऐड करना है। जो जो मेवाजात आपको पसंद है यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, और फिर इस तरह से आपकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की गाजर की हलवा की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो भाई शादियों में बनने वाली इस गाजर के हलवा की रेसिपी आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाई गई। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।